पहला प्रश्न है, महासागरीय उच्चावच पृथ्वी की किस परत का भाग है? बिल्कुल नए सवाल में, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है, कोई पुराना प्रश्न नहीं है। यदि पुराना प्रश्न चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैं उन्हें उठा के डाल दूंगा और वो आप लोगों के लिए मैं फ्री अवेलेबल करवा दूंगा। जो मेरे क्वेश्चंस है तो पुराने जितने क्वेश्चंस है मैं आपको फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन हर बार मैं नए प्रश्न लेके आता हूँ, कोई रिपीटेशन नहीं। 90% क्वेश्चन फ्रेश होते हैं, केवल 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पुराने होते हैं, रिपीट होते हैं, जो पुराने एग्जाम की दृष्टि से हम लोग रखते हैं कि देखिए किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। जीवन भैया गुड इवनिंग, लोकेश गुड इवनिंग, हाँ विमल वेरी गुड इवनिंग, किशन दास गुड इवनिंग भैया। तो चलिए पहला प्रश्न, और सबका आंसर देते चलना आप लोग, ठीक है? बिना आंसर यहाँ, क्योंकि मुझे पास में जाना पड़ेगा कमेंट पढ़ने के लिए, दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो महासागरीय उच्चावच पृथ्वी किस परत का भाग है? मेंटल, क्रस्ट दोनों ही, और गर्तों का भाग। पहला प्रश्न आपके सामने, अब इसका आंसर आप बताइए। पहले आराम से तसल्ली से प्रश्न पढ़ लीजिए, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा या कुछ समय के लिए उसे ब्लॉक कर दूंगा। फिर आप मत कहना सर हम तो बाद में करते क्वेश्चन को, नहीं, मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करते चलो। अब बाद में आपका, मुझे पता है ना, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बाद में इधर उधर घूम के फिरते रहते हैं, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, आपसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। हाँ विक्रम नमस्ते भैया। और आपको पता है ना कि जिम्मेदारी जो लेता है वही सक्सेस होता है, और जो जिम्मेदारी से भाग जाता है वो अनसक्सेस होता है। तो पहले का आंसर मुझे किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, मैं नाम नहीं बोलूंगा जिससे आप कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है? महासागरीय उच्चावच पृथ्वी की किस परत का भाग है? चलिए, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी। महासागरीय उच्चावच यानी जिसका, हमने कहा ना, जिसका बेस कमजोर है ना उसे कोई नहीं बचा सकता, और जिसका रूट मजबूत है तो उसका फ्रूट मजबूत है। चलिए मुझे आंसर मिल चुके हैं, अब रिव्यू कीजिए अपने आंसर्स पर। यह आपके लिए अंतिम मौका होता है प्रश्न को हल करने के लिए। आप पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए। उत्साह भी होना चाहिए प्रश्न करते समय, उमंग भी होना चाहिए और आनंद भी होना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए। महासागरीय उच्चावच पृथ्वी किस भाग परत का भाग है? तो देखिए, सबसे पहले आता है क्रस्ट, और क्रस्ट में आता है महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। तो ये महासागरीय क्रस्ट क्रस्ट का भाग है, इसका आंसर है बी। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे तो शायद हो सकता है क्वेश्चन चालू करते ही वो क्वेश्चंस, वो लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको। तो इसका सही आंसर है बी। सुख निंदन और जीवन जिनके भी हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, आंसर सही है, ठीक है? चलिए, और क्वेश्चंस को एक से दो बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि दो बार तीन बार बोलने से आप समझ जाते हैं, वहां आपको पेपर हल करना है, वहां कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन महासागर के भाग हैं? निम्न में से कौन महासागर के भाग हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन महासागर के भाग हैं? क्वेश्चंस देखें, अब 5 ऑप्शन पे आ गया हूं मैंने कहा सब तरह के प्रश्न अपने पास होंगे, सारे तरह के प्रश्न, चाहे कोई एग्जाम दे हमारे यहां काम आएगा। निम्न में से कौन महासागर के भाग है? पहला निवेशिका है, दूसरा खाड़ी, तीसरा गल्फ, चौथा सभी, और पांचवा केवल दो या उपयुक्त में से। ये दो हैं, वो उपयुक्त में से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मैंने खुद टाइप किए हैं, अब आप सोचिए मनीषा, ओके आप लिख दीजिए दूसरे का तीसरे का आंसर है। अब आप सोचिए, मैं हर बार लिख रहा हूं, नए प्रश्न लिख रहा हूं, लोगों की तरह मेरी आदत नहीं है कट पेस्ट कॉपी करने का। और अभी देखिए, आपको पता है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
जो आप मेरिट कट पेस्ट कॉपी करते हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की है, उनको रिपोर्ट किया, उनको बुलाया है अपने पास, वैसा क्यों कर रहे हो? स्कैम घोषित किया है लोगों ने से भाई, जिनको पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया उससे पहले वो मेरिट दिखा रहे हैं। जो विद्यार्थी ने कभी देखा नहीं उसकी फोटो छाप रहे हैं, तो ये स्कैम है। ये निम्न में से कौन महासागर के भाग है? निवेशिका, खाड़ी, गल्फ, सभी, केवल दो। उपयुक्त में से केवल दो। अब सभी का मतलब ये तीनों हो सकती है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को यदि हम देखें तो 3 कर दें यहां पर सभी के स्थान पर, क्योंकि सभी में ये भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, इसको तो यहां, हाँ ये भी सही है, सभी में आ रहा है ये, क्योंकि 3 लिखेंगे तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाती है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, क्योंकि तो ऑप्शंस में है, तो देखिए इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। क्या है? डी आंसर है। पेन में चेंज कर लेता हूं, ब्लैक ही ले लेता हूं। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि निवेशिकाएं हैं, खाड़ी है और गल्फ है, ये तीनों महासागर के भाग हैं। केवल 2 में एक रह जाता है, तो इसका सही आंसर है, हाँ मैंने ब्लैक यूज कर लिया विक्रम। क्वेश्चन नंबर 3, महासागरीय अधः स्थल का सबसे प्रमुख भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब आप देख लीजिए, और ऐसी कोई लाइन नहीं है जो मैंने आपको लिखवाई नहीं हो, पढ़ाई नहीं हो, और फोकस भी किया है मैंने हर बार। तो इसका मतलब हम लोग कितना प्रिपेयर है क्वेश्चन हल करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यदि हम लोग बात करें, धोनी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तो सब खेलने से पहले आप प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको महान बनना है तो सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से याद करना होगा, तो जाके हमारे सवाल हल होंगे। चलिए, अल्फा, मिंटू, किशन, मनीषा, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्वेश्चंस आपको, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको फायदे का सौदा रहेगा। सबसे प्रमुख भाग पाया जाता है, क्या बात है। तो ये प्रश्न मुझे लगता नहीं कि आप लोगों का गलत हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि चलती क्लास में मैंने लिखवाया था ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर है बी। सारे लोगों का आंसर सही है ये। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैं खुद लिख रहा हूं प्रश्न, टाइप करवा रहा था उधर मान लेते हैं हम लोग। हीना, गुड इवनिंग। महासागरीय भू स्वरूप के निर्माण के लिए कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती है? प्रश्न नंबर 4, महासागरीय भू स्वरूप के निर्माण के लिए कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं? ए ज्वालामुखी, बी विवर्तनिक क्रिया, सी निक्षेपण क्रिया, सभी कोई दो। देख लीजिए, ये जो पैटर्न है ये नेट का पैटर्न है। अभी जो नेट में एग्जाम्स आ रहे हैं उसका पैटर्न है, यूपीएससी दे रहे हैं उसका पैटर्न है, आरपीएससी भी इसको अडॉप्ट करेगी। और कई अभी पेपर देखे तो आरपीएससी में कई क्वेश्चन इस तरह के डाले थे पिछले साल, तो कई लोगों ने वो छोड़ के आए थे। इस सब समझ में नहीं आया प्रश्न का आंसर क्या दे। चलिए,
तो इसका आंसर मुझे लगता नहीं किसी गलत हो ये। इसका आंसर है सभी, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया भी है, विवर्तनी क्रिया भी है और निक्षेपण क्रिया भी है, भू स्वरूप के निर्माण, ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। 3 प्रक्रिया, बाकी और भी है महत्वपूर्ण लिखा है इसमें, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग 3 प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया मीना, ओके, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 5वां, महासागरीय अधः स्थल को प्रमुखतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये सिंपल सवाल है, ये सवाल तो शायद कोई गलत करे, जो बिना पढ़ के गया तो बात अलग है। तो इसका आंसर है, इस पर ज्यादा फोकस करूंगा नहीं मैं, इसका सही आंसर है बी। तो इस पर मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप सोच रहे हो साहब समय देंगे, मनीषा नहीं भाई, ये तो आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मैंने कहा सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सभी तरह के। महासागरीय गर्त मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हाँ आप देख रहे होंगे ये छोटा भी नहीं होता है। महासागरीय गर्त मुख्यतः पाए जाते हैं, अब मैं ऊंचा कर रहा हूं ऊपर, महाद्वीप या ढाल के सहारे, द्वीप के सहारे, कटक के सहारे, सभी उपयुक्त में से किन्हीं 2 के सहारे। छठा क्वेश्चन है ये आपके सामने, और देखिए इन क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, आपके ऐप पर डाल दूंगा, और ऐप पर केवल फिक्स टाइम होगा, उस टाइम के पेपर हल कर लोगे तो ठीक है, नहीं अपने आप ही वो सबमिटेड हो जाएगा, और कुछ दिनों तक पेपर रहेगा, उसके बाद पेपर लॉक हो जाएगा। तो वो भी समस्या खत्म कि सर 15 दिन बाद देखना, 20 दिन बाद ना, एक फिक्स टाइम होगा, उस दिन आप दे लीजिए लॉक, फिर उसके दिन दूसरे दिन आप सोल्यूशन। तो छठे में देखें, गर्त मुख्यतः पाए जाते हैं महाद्वीप या ढाल के सहारे, द्वीप के सहारे, कटक के सहारे, सभी उपयुक्त में से किन्हीं 2 के सहारे। चलिए, मेरा उद्देश्य है कि आप किसी तरह का पेपर हो, कैसा भी हो, उसको फैमिलियर बनाना है आपको, एग्जाम के प्रति आपको फैमिलियर बनाना है, घबराना नहीं है आपको, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन। तो इसका सही आंसर है ई, इनमें से कोई 2। अब 2 कौन से हैं, यहां मुझे अब टाइप लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है इनमें से 2 कौन से हैं। इनमें से 2 बता देता हूं, चलिए मैं, महाद्वीप, क्योंकि कई लोग बाद में देखेंगे ना, कई लोग तो केवल क्या टेस्ट लेते हैं, बाद में देख लेंगे ना, बाद में। तो महाद्वीप के ढाल के सहारे, द्वीप के सहारे, कटक के सहारे, तो 2 हैं इनमें, महाद्वीप के ढाल के सहारे और द्वीप के सहारे। ऐसे क्वेश्चंस तब होंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है मनीषा केशव, ऐसे क्वेश्चन तब होंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अंतर सवाल नहीं होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आनंद, क्वेश्चन नंबर 7। कई लोग रात पढ़ के आए तो बोले गुरुजी मैं आज का बहुत पढ़ के आऊंगा और देखो सारे सवाल हल करूंगा मैं, ठीक है भाई दे लेना भाई, हम भी यही चाहते हैं। प्रश्न नंबर 7, महासागरीय अधः संचलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण घटक भू लक्षण है। कटक के सहारे कहां गर्त कर रहे हो भाई किशन, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हाँ, महासागरीय अधः संचलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भू लक्षण या घटक है महाद्वीपीय तट, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान, गर्त और गंभीर। अब आपको पता है गर्त और गंभीर का अर्थ क्या है, बाकी को नहीं हो सकता, आपको पता होना चाहिए गर्त और गंभीर एक ही बात है। अब इसका आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए फटाफट लिखे, अगली बार टाइमर लगा दूंगा ऐसा मैं, टाइमर अपने आप बंद हो जाएगा।
महासागरीय संस्कृत अध्ययन में महत्वपूर्ण घटक लक्षण है महाद्वीपीय तट, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरीय मैदान, गर्त, गंभीर। देख लीजिए। अधः संचलन के गतिमान होने के लिए महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है भैया गर्त, गंभीर, गर्त, गंभीर। ट्रेंच हमें बताती हैं कि ये गतियां कर रही हैं। महासागरीय अधः संचलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण घटक भू लक्षण पूछा है। महाद्वीप तल का प्रसार होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके संचलन में ये घटक महत्वपूर्ण है, गर्त और गंभीर। क्या बात है। निम्न में से कौन सा भू लक्षण गहरा होता है? निम्न में से कौन सा लक्षण गहरा होता है? सबसे गहरा, यहां पर भी अपन देख लें, सबसे गहरा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भू लक्षण गहरा होता है? डीप, ट्रेंच, कटक, खाई, त्रोणी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा भू लक्षण, यहां पर मैं सबसे गहरा भी लिख देता हूं। ये लीजिए, जो पढ़ा है वो सही आंसर दे पाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं दे पाएगा। इनमें से कौन सा भू लक्षण सबसे गहरा होता है? अल्फा नहीं, सबसे गहरा होता है डीप। डीप गहरा होता है, डीप गहरा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रेंच कह देते हैं। उसको हम लोग ट्रेंच कह देते हैं। जब हमने पढ़ाई की थी तब पता था ट्रेंच और डीप में क्या अंतर है। ट्रेंच जो होती है वो क्रिस्केंट चंद्रमा आकार या आर्क शेप में होती है, जबकि डीप उसका गहरा भाग होता है। यस, जैसे मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, उस मैरियन में डीप जो है वो चैलेंजर है। अब जो विद्यार्थी एक नॉर्मल जीके पढ़ता है उसके लिए तो ये आंसर होगा ट्रेंच, लेकिन जब ज्योग्राफी पढ़ता है तो उसका आंसर होगा ये चैलेंजर डीप, सबसे गहरा है, लेकिन वो मैरिना में पाया जाता है, इसलिए हम उसको मैरिना डीप ट्रेंच बोल देते हैं, जबकि डीप गहरा होता है। अब आपको क्या बताएं, गच्चा खा गए आप गूगली में। प्रश्न नंबर 9, क्या महासागरीय टीला पर द्वीप का विकास हो सकता है? डेटा अधूरा है, डी अपवाद है, डी नीचे है, अपवाद है। ऑप्शन चौथा डी अपवाद है। क्या महासागरीय टीला पर द्वीप का विकास हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, नहीं सॉरी 9 क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं साहब चाहे वो हमारे यहाँ 1 घंटा पढ़ा हो चाहे 2 घंटा पढ़ा हो, लेकिन है तो हमारा योगदान। भाई ऐसा तो हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी क्लास है, जितने भी बने हैं वो तो कहते हैं सब हमारी पढ़ के ही बने। हाँ, क्या महासागरीय टीला पर द्वीप का विकास हो सकता है? फटाफट आंसर चाहिए, समय ले लो लेकिन गलत मत करो, और कृपया करके आप एक्यूरेसी लिख लीजिए। पहले दिन आपके टेस्ट में कितने नंबर आए थे,
दूसरे दिन आपके टेस्ट में कितने नंबर आए, और वहां ईमानदारी से लिख लीजिए कि मेरे कौन से प्रश्न गलत हुए, कौन से प्रश्न मेरे सही हुए हैं। उसके बाद सुधार नहीं हो रहा दूसरे तीसरे टेस्ट में, तो चौथे दिन मुझे कॉल कीजिए, मैं वीसी से जुड़ूंगा आप लोगों से और फिर बात करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको कम से कम 90% एक्यूरेसी तो लाना, 100 तो नहीं आए, मान लो 90% एक्यूरेसी तो लाना है, अपना उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भाग महाद्वीपीय सीमांत है? निम्न में से कौन सा भाग महाद्वीपीय सीमांत है? मग्न तट, मग्न ढाल, ढाल अवकाश, गंभीर मैदान। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। कई लोगों को तो पता ही नहीं सब चल रहा है, फिर मेरे को फोन करेंगे, अच्छा सर क्लास होगी थी क्या टेस्ट की? हाँ, अरे सर भूल गए हम तो। निम्न में से कौन सा भाग महाद्वीपीय सीमांत है? तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट ही होगा। पहले क्लास का टॉपिक, फिर एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट। तो 3 तरह से हम इसको रिवीजन करते हैं, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और टेस्ट। तो इसका आंसर है कौन सा भाग महाद्वीपीय सीमांत है? क्या बात है, किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, और किसी का सी भी आ रहा है। बताइए, तो भाग महाद्वीपीय सीमांत जो है वो मग्न तट को कहा जाता है। बताइए, निम्न में से कौन सा भाग महाद्वीपीय सीमांत है? तो महाद्वीपीय सीमांत को मग्न तट कहा जाता है। ओके, देख लीजिए, इसका मतलब हम लोग क्या करते, पढ़ते नहीं है। उससे यार भाई डी कहां पहुंच रहा है, इसका मतलब हम लोग पढ़ते नहीं है या रिवीजन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब हो सकता है कई लोग साहब तो बाद में करेंगे इन सवालों को, पहले हम दूसरी चीजें पढ़ लेते हैं, वो इच्छा आपकी, लेकिन साथ साथ पढ़ोगे तो फायदा है। मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर आपको लगाने हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं भाई, मेरे को पता है ना, इन्हें वायरल वायरल खेलते हैं, फिर दूसरे दिन वही क्वेश्चन टाइप होके मेरे सामने आ जाते हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। तो आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, विद आंसर नहीं दूंगा, आंसर आप खुद लगा लेना, क्योंकि क्लास में सॉल्यूशन हो जाता है। किस भाग में मग्न तट संकीर्ण सबसे ज्यादा है? साइबेरिया का आर्कटिक मग्न तट, सुमात्रा का पूर्वी तट, भारत का पश्चिमी तट, और सुमात्रा का पश्चिमी तट। हाँ, खुद करेंगे। वेरी गुड। इनमें से अब ये सवाल क्या है, यदि हमने पढ़ा नहीं ना तो गलत हो जाएगा। अब एक बार होता हो, गाड़ी आप चला रहे हो, और गाड़ी चला रहे हो आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? तो ये भी बात है ना, हम पढ़ रहे हैं तो आंख खोल के पढ़िए। और सबसे सिंपल तरीका बता देता हूं मैं आपको आज, बहुत सारे नहीं बताए, मैं बता देता हूं। सवाल को जब पढ़ते हैं तो मन में नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, मतलब जो वो आवाज आपके कानों में जाए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आंख तो धोखा नहीं खा रही है, पढ़ने में और समझने में धोखा हो जाता है। देख लीजिए, इसके आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने रिपीट किया कुछ लाइन तो सबके समझ में आ गया। भैया यहाँ पूछा संकीर्ण मग्न तट पूछा है, और लोग इसको साइबेरिया का आर्कटिक मग्न तट को लिख रहे हैं। इसका सही आंसर है सुमात्रा का पश्चिमी तट और पेरू चिली का मग्न तट, ये 2 संकीर्ण है। अब पेरू चिली नहीं है तो सुमात्रा का पश्चिमी तट आएगा। ओके मिंटू।